और इसी बीच एक बड़ी खबर है, भारत अमेरिका डील पर पीयूष गोयल का स्टेटमेंट सामने आया। कहा भारत को मजबूत करने वाली डील है ये। पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर भी हमला बोला, संसद में कांग्रेस का भद्दा मजाक बना, ये कहा पीयूष गोयल ने। साथ ही कहा कि राहुल अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा हमला कहा, राहुल झूठ और फरेब के नाम पर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ फाइनलाइज की है, वो हमारे सभी पड़ोसी, सभी आसपास के देश, सभी जो देश हमारे साथ स्पर्धा करते हैं, उन सभी देशों में सबसे बढ़िया डील भारत को मिली है। आप सबको, हम सबको मिली है, जो देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत लाती है। इसी बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां मदरसों पर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मदरसों के लिए नई अथॉरिटी अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जो सिलेबस को तैयार करेगा। तो अब अथॉरिटी ही सिलेबस बनाएगी। आपको बता दें कि धामी सरकार ने अधिसूचना जारी कर इस बात की जानकारी दी। और सुरजीत सिंह नई अथॉरिटी के अध्यक्ष बनाया गया। अथॉरिटी के 11 सदस्यों में 2 सदस्य मुस्लिम समाज के भी रखे गए हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल कर रख दी है। ग्रामीण का आरोप है कि एक आदमी के पैर में फ्रैक्चर होने के बाद वे एम्बुलेंस को फोन करते रहे, लेकिन वक्त पर कोई नहीं पहुंचा, जिसके बाद ग्रामीणों और मरीज के परिजनों ने मरीज को चारपाई पर लेटाया और गांव से बाहर तक लाए। मामला ग्राम पंचायत बंजरीडाट के रोहिन तिहाई का है। ग्रामीणों का आरोप है गांव तक अभी पक्की सड़क नहीं है, जिस कारण कोई भी वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाता और किसी भी मरीज को लाने के लिए करीब 1 किलोमीटर पगडंडी के रास्ते मुख्य मार्ग तक लाया जाता है और इसके बाद निजी वाहन से मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाता है। और असम की राजधानी गुवाहाटी में एक हैरान करने वाली खबर यहां से सामने आई। यहां घर में काम करने वाले एक नाबालिग को बिस्तर रखने वाले बक्से में बंद पाया गया। पड़ोसियों की शिकायत पर जिला श्रम कार्यबल के अधिकारियों ने जुरेपार स्थित आवास पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में छापेमारी की और जिसमें एक 13 साल की लड़की को डबल बेड के बक्से में बंद पाया। प्रशासन के मुताबिक वो लड़की करीब 6 साल से घरेलू काम कर रही थी। बताया गया कि उसके साथ मारपीट की जाती थी। छापेमारी की भनक लगने पर आरोपियों ने लड़की को करीब 25 मिनट तक बक्से में छिपाए रखा, जिसके बाद उसे बचाया जा सका। फिलहाल बच्ची को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और अब देखिए इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। वाशिंगटन डीसी में क्रिटिकल मिनरल्स बैठक से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने हाल ही में हुई ट्रेड डील समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। 3 दिन तक चलने वाली चर्चा पर पीएम मोदी आज लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री शाम 5 बजे सदन में जवाब दे सकते हैं। बीजेपी मणिपुर में सरकार बनाने का आज दावा पेश कर सकती है। युमनाम खेमचंद राज्य के नए मुख्यमंत्री बनेंगे, जिन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। 5 फरवरी को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की उम्मीद है। एसआईआर को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के खुद अदालत में मौजूद रहने की भी संभावना जताई गई। ओडिशा दौरे के तीसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यरांगपुर में सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टूडेंट से बातचीत करेंगी। भंजबीर सुनाराम सोरेन की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। इसके अलावा कई और प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे।